जय हिंद। 15 अगस्त के पहले आप लोगों को देश के स्वतंत्रता की बधाई देता हूँ। और देश आज़ाद हुआ था, इसके पहले देश की क्या दशा थी। जो लोग गुलाम थे, संयोग से मैं गुलामी में ही पैदा हुआ था और अभी पूरा हमको अनुभव नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया हमसे कि क्या दुर्दशा या कैसे लोग चलते थे। और ये एक घटना मैं बताऊं, जब मैं एक बस चलती थी, अम, तो उस बस में पटरा लगा हुआ था। उसी पटरा पर नीचे लोग बैठते थे और ऊपर भी बैठते थे। तो कोई सीट उसमें नहीं था, ट्रक था, एक ट्रक वही चलता था। तो आज तो जो सुविधाएं हैं, आप एसी बस और क्या क्या देख रहे हैं, तो ये सब यहाँ के लोगों की देन है, ईमानदार लोगों की देन है, और सब लोगों ने मिलकर के इस देश को बनाया है। अब एक बात है इसमें कि कहा गया है कि कर बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस। आप सहयोग, दूसरे के अनुदान पर चलेंगे तो विकास नहीं होगा। अपने बल पर जो चलेगा उसी का विकास हो सकता है। एक घटना बताता हूँ। पहले आवास चला था, सरकार आवास के लिए पैसा देती थी, आवास देती थी। पंजाब में वो बीडीओ साहब गए हुए थे, गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि सरकार की तरफ से आवास मिला है, आप लोग अपना नाम लिखाइए और पैसे मिलेंगे, घर बनवा लीजिए। तो उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति उठा, पंजाबी, और कहा कि ऐसा है कि आप आए हैं तो ये छाछ पीजिए और जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग अपने बल से, अपने कमाई से अपना घर बना लेंगे, हमको अनुदान की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, आप कहीं किसी जगह पर 2 पौधा लगाइए। एक पौधे में एक डंडा बांध दीजिए, एक पौधे को ऐसे छोड़ दीजिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जो डंडा वाला पौधा वो ज्यादा विकास कर रहा है, लाठी के सहारे बढ़ रहा है, और जो बिना सहारा के है वो पौधा वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं। अच्छा, 2 बरस के बाद या कुछ दिन के बाद आप जो पौधा में डंडा लगाए थे, आप सहारा दिए तो उसको निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि वो गिर जाएगा। जब जब उसका सहारा निकालेंगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन जो बिना सहारा का बढ़ रहा था वो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत आंधी तूफान और बरसात झेल चुका है अपने बल पर। और ये पौधा सहारे के बल पर झेला है, जब सहारा हटा वो गिरा, और जो बिना सहारा का था वो खड़ा है। तो ये मतलब प्रकृति भी बताती है। तो ये दान लेना, दान लेना और बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग इसे ये तरक्की भी कर लेते हैं, लेकिन अगर में मेहनत के बल पर काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सहयोग लेने के बजाय अगर अपने अंदर ये धारणा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कि हम सहयोग लेंगे नहीं, सहयोग करेंगे, तो आपके अंदर और ताकत मिलेगी। आप और ताकतवर होंगे, मेहनती होंगे। और 3 ही मंत्र है: सत्य, ईमानदारी और कठोर मेहनत करने की क्षमता। ये 3 गुण जिसके अंदर हैं वो बिना सहयोग के आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी सहयोग करेगा, दूसरे को भी वह आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब रह गई बात है कि कुछ लोग हैं जिनके बाप दादों ने बहुत संपत्ति बना दिया, और वो आलसी हो गए, कहे करे हमारे बाप दादा ने था, वो वही हम खाएंगे तो कई पुष्ट बीत जाएगा। तो फिर वो काहिल होते हैं लोग ना, कुछ काहिल, तो वो काहिल हो जाएंगे, मैंने निष्क्रिय हो जाएंगे और बैठ कर खाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर तरह तरह की बीमारियां भी हो जाएंगी। काम करने से, मेहनत करने से, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कई फायदे हैं। ये नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं तो आपको धन मिल रहा है, ना ना, धन तो मिलता ही है, साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, आपकी एक रियलिटी भी बनती है, आपको लोग जानने भी लगते हैं। और लोग जब जानते हैं तो कई तरह से एक व्यक्ति को जानते हैं।
ये जानते हैं कि ये तो बड़ा आदमी है और ये गाड़ी से फॉर्च्यूनर कौन कौन लग्जरी गाड़ी है उसमें चलता है, तो पीछे तो सारे इसके बाप की कमाई है, ये क्या किया है, ये तो इसकी बाप की कमाई है, चले चलता रहे। लेकिन एक आदमी जब चलता है मोटरसाइकिल से ही चलता है तो लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बड़ी मेहनत किया, अपने मेहनत के बल पर ये आगे बढ़ा है और इसको कोई सहयोग नहीं मिला और कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं मिली, लेकिन यह इतना आगे है अपने मेहनत से। अब दोनों में फर्क है, एक आदमी ठाट बाट में चल रहा है अपने बाप की कमाई से, एक आदमी भी ठाट बाट में चल रहा है अपनी कमाई से, और जो पब्लिक देखती है वो विचार करती है कि ये तो वो इसके बाप दादे कमाए थे। पराया लोग कह देते हैं कि धन है तो बहुत, कुछ लोग कैसे कैसे कमा लेते हैं, तो उसी का तो ये धन है तो उससे लोग बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बन ही जाए और जिसको कोई सहारा नहीं। अच्छा आप देखिए तमाम लड़के हमारे यहाँ हैं, IAS हुआ है एक लड़का जिसके पिताजी शटरिंग का दुकान किए थे, अभी एक मिठाई बेचने वाली की लड़की सिविल में आई है, और इस तरह से छोटे लोगों के बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत की कमाई का फल भी अच्छा होता है, लड़के भी अच्छे होते हैं। तो बड़े लोगों के बच्चे जितना उनको सहूलियत है, सुविधा है, विलासिता है कि वो कुछ कर नहीं पाते। अब बड़े लोगों में वे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि वे संपत्ति मेरी नहीं है, मैं अकेले पैदा हुआ हूँ और मैं रास्ता बनाऊंगा अपना, तो उनमें से ऐसे बच्चे जो ये सोच लेते हैं कि बस मैं रास्ता बनाकर चलूंगा, ये रास्ता हमारे पूर्वजों का है, उनकी संपत्ति है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। जब उनके विचार मन में ऐसे आ जाएंगे तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात है, अब ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है, तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को इस देश के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और जय हिंद।